हरिओम नारायण हर महादेव। मैं हुआ चार राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार वास्तु सतंत्र मिश्रा ज्योतिष साधक। अगले क्री में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज माँ भगवती चंद्रघंटा का दिन है। और माँ भगवती चंद्रघंटा का आधिपत्य कौन से नक्षत्र पर, कौन से ग्रह पर होता है, किस ग्रह पर उनकी आधिपत्य होती है और उनकी समिधा क्या है। समिधा मतलब कि जड़ी कौन सी है, यह मेरा विषय है। उस जड़ी का लाभ क्या है, उस जड़ी का कैसे प्रयोग करते हैं, यह मेरा विषय है। तो चलते हैं। तो कहते हैं प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारी तृतीय चंद्रघंटेति। तीसरा अष्ट रूप जो माता का माना जाता है, चंद्रघंटा के रूप से पूजी जाते हैं, रूप में पूजी जाते हैं। और चंद्रघंटा माता का आधिपत्य मिथुन राशि में विशेषतः होता है। और मिथुन राशि जो है उनके स्वामी बुध हैं। और बुध जो है विशेषतः अपना इष्ट देवी मां भगवती चंद्रघंटा को मानते हैं। अब देखना यह है, और बुध जो है औषधि का मालिक है, मेडिसिन के मालिक है, वाक शक्ति का मालिक है। तो वैसे व्यक्ति जो बोलने में हलकलाते हैं, जिनकी बाणी सही से नहीं आ पाती है, उन व्यक्तियों को चाहिए कि मां चंद्रघंटा की पूजा करें। और इनकी आधिपत्य कौन सी जड़ पे होता है, तो चंदू सूर्य एक पौधा है जो धनिये के पौधे के समान हो, धनिया के समान होता है, जिसको हमारे समाज में सब्जी में प्रयोग किया जाता है। तो यह चंदू सूर्य जो है, यह जड़ी जो है लेकर के और मां चंद्रघंटा के नाम से पूजन करके, इस जड़ी को यदि आप गर्दन में, बाह में, भुजा में बुधवार को बांधते हैं, चाहे तृतीया तिथि को बांधते हैं, मां चंद्रघंटा के नाम से अपने पूजन करके, तो इस जड़ी को आप पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और कहता है क्या, ये जड़ी जो है चंदूसूर, इसको चरमहंती के नाम से, यदि मोटापा है अत्यधिक, तो इस जड़ी का प्रयोग करने से थोड़ी थोड़ी मोटापा भी शांत हो जाएगी। और हार्ट अटैक की संभावना जो होती है, जिसको हृदय गति, हृदय रोग है, इसमें भी शांति मिलती है। हृदय गति मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन जो आपके हृदय धमनी में जाता है, और आपको यह महसूस होता है कि हार्ट में हमारे दिक्कत है, समस्या है, उस स्थिति में आपको चाहिए, क्या चाहिए, कि इस चंदूसूर चरमहंती जड़ी को लेकर मां चंद्रघंटा का पूजन करके इसको अपने गले में और बाह में धारण करें। वैसे व्यक्ति जो मिथुन राशि के हैं और उनकी सारी समस्याएं उत्पन्न होते ही, प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, उनको भी चाहिए कि चरमहंती यानी चंदूसूर जड़ी लाएं, उस जड़ को निकाल करके पूजन करें मां भगवती चंद्रघंटा के नाम से। और पूजन करके अपने गला या दाहिना भुजा बांधेंगे। उनकी जो बनते बनते कार्य बिगड़ जाती है, वो कार्य 100% बनने लगेगी। तो इसका प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन पर विशेष प्रभाव बुध का होता है, और बुध के स्वामी कौन है? मां भगवती चंद्रघंटा। वैसे व्यक्ति जो अत्यधिक रोग से ग्रसित, किसी भी रोग से ग्रसित है, बहुत परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रही क्या करेगा, उस स्थिति में मां चंद्रघंटा की पूजा करके इस जड़ी का प्रयोग यदि करते हैं, रोज सुबह शाम ग्रहण करते हैं, तो उसको विशेष लाभ होगा। एक और बात साथ रखना है, क्या?
जितना मैं इस जरी का प्रभाव और प्रयोग आपको बता रहा हूं, इस प्रयोग के साथ मां भगवती दुर्गा का दुर्गा कवच के पाठ करना ना भूलें। जितना भी यह प्रयोग है, सबके साथ आपको दुर्गा कवच का पाठ नित्य प्रातः काल में, सुबह के समय में किसी ब्राह्मण द्वारा या अपने से भी संकल्प करके इसको नित्य करना है। क्यों? क्योंकि दुर्गा कवच में भी आपके शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा कर लिखा हुआ है। और यह जरी का प्रयोग, इसके बाद आप रोग से वंचित हो जाएंगे, आपके शरीर में रोग नहीं आ पाएगा। कितना भी आप असाध रोग से पीड़ित हैं, कितना भी आप संकट हैं, डॉक्टर हार गए हैं, डॉक्टर भी हाथ उठा रहे हैं, मैं इतना गारंटी विश्वास के साथ कहता हूं, वो डॉक्टर, वो चिकित्सक आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर में बात क्या है भाई, कि यह व्यक्ति को स्वस्थ नहीं होना है लेकिन फिर भी यह स्वस्थ हो गया। क्या बात है, क्या यह दैविक कृपा है? तो जब इस प्रयोग कीजिएगा तो माता के एक अद्भुत शक्ति आप पर प्रादुर्भाव होगी, और इस शक्ति का प्रभाव आपको दिखेगा। क्या? अकस्मात अचानक लाभ, स्वास्थ्य में, बुद्धि में, विकास में। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस व्यक्ति को देखकर, जो व्यक्ति इस प्रकार की परेशानी से झेल रहा है। तो आपको करना क्या है? बस एक जरी, क्या? चंदो सूर्य जरी, नाम भगवती का चंद्रघंटा तृतीय रूप का ध्यान करता हुआ आपको इस जरी को प्रयोग करना है। गले में धारण करता है। जिनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, बुध की बहुत ही महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, बुध आपके कुंडली में प्रीत अवस्था में है, अष्टम भाव में है, षष्टम भाव में है, या बहुत ही बुध आपको कमजोर हैं, उस स्थिति में जब सारा बुद्धि काम है, किसी ज्योतिषी का बुद्धि काम है, किसी दैवज्ञ की बुद्धि काम नहीं कर रही है, दैवज्ञ हार गया, ज्योतिषी का उपाय थक गया है, तो वहां एक ही उपाय कार्य है। क्या? जय मां चंद्रघंटा, जय मां चंद्रघंटा। देखिए, इस बात को कहते हुए मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब ये 100% सत्य है। तो मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हुआ इस जरी का प्रयोग करें, और जरी का प्रयोग करके क्या करें? तो दुर्गा कवच का पाठ करें नित्य प्रतिदिन 3 महीने तक। इससे होगा कि आपका बच्चा बोलने में भी समर्थ हो जाएगा, भगवती कृपा बनेगी। चूंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले, प्रभु भक्त का मान न टलते देखा। जिस देवी की आप पूजा करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले, प्रेम से भाव भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। पहले ही बताया मैं, विश्वासम फलदायकम, उतने विश्वास आवश्यक है। तो प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के आने का ईश्वर अपने नियम को परिवर्तित, यदि आपके कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है तो असंभव हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते, ईश्वर अपना नियम परिवर्तित है। अपना मान टले तो टले। भले यदि आप सही विश्वास के साथ भक्ति से उनकी पूजा कर आराधना करते हैं माँ भगवती का, ये जो प्रयोग बताए हैं तो करते हैं, तो अपना मान टले, उनकी मान भले टले, लेकिन भक्त आपका मान सम्मान में कहीं हानि नहीं आएगी। तो इतना आप विश्वास रखिए, और इस विश्वास के साथ मेरे बताए हुए प्रयोग कीजिए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, 100% गारंटी है मेरी। और आज तक ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती कृपा से, कोई मेरा प्रयोग बेकार नहीं गया, 100%। तो इस कार्य को कीजिए। इस कार्य को करने से, इस चंदो सूर्यजरी का प्रयोग करने से, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से, 3 महीने कवच का पाठ करने से आपके जीवन की सारी समस्या निदान होगी। एक और बात ध्यान है, जब इसका प्रयोग संकल्प अवश्य लें। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार किसी आप जमीन किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री जब तक नहीं करवाते हैं या लेते हैं, तो उस जमीन पर रहने का हकदार उस लाभ नहीं हुआ है। आपको जमीन कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन पर सही नहीं हुआ है। उसी प्रकार जब तक संकल्प कराकर आप इस
कार्य को संपादित नहीं करते, पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। यही हम लोगों की कमी है। इस कमी को दूर करना, संकल्प अवश्य करना है, प्रतिज्ञा अवश्य लेनी है कि मैं इस रोग के निदान के लिए इस कार्य को करते हूँ, माई भगवती अवश्य सुनेंगी, इसमें तनिक भी देर नहीं है। तो इस कार्य को कीजिए। विशेष जानकारी चाहिए आप देखते रहे मेरे YouTube चैनल को। इतना ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।